बाबर रिजवान टीम में नहीं है, क्योंकि बरगद का पेड़ हिला वाली बात है, तो आपने बाबर रिजवान सबकी छुट्टी कर दी T20 से, ठीक है कोई बात नहीं। अब पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं खेले नहीं होते, वो हर रोज आ जाते हैं कि बिना बाबर के तो हम बर्बाद हैं। तो एक बंदा है, वो कहता मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं, तो वो कहता है कि जी लोग ना पाकिस्तान में फोन लेके बैठते हैं कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हों तो ट्वीट कर दें। वो तो खुद फोन लेके बैठा हुआ है कि बाबर रिजवान आज नहीं खेल रहे हैं, तो जैसे ही जिनको खिलाया वो आउट हो जाएं तो उनके लिए तो आप तो हेल्प नहीं। ये हारिस राउफ ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल ठीक बोली है। दिल ने बोला उतने ही प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं। और जो उनकी इस वक्त क्रिकेट है, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उस पूल में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये जितने भी हैं भाई, ये नाम तो है ना, 6 महीने किसी के खराब हैं, किसी के 12 महीने खराब है, किसी 16 महीने खराब है, चलो ठीक है। अब क्या करो, गोली मार दोगे, उन्हीं के साथ जाओगे, या फिर जो नए लड़कों को आप मौका ही दे रहे हो, चलो आप T20 में रीबिल्ड कर रहे हो। इंडिया ने भी किया था, विराट रोहित के बिना 1 साल आप खेले थे ना T20, तो इंडिया में चूं चाय ची हुई थी, कोई फलाने 0 पे आउट हो गया, या ढिमकाना जो है गलत शॉट मार के आउट हो गया, किसी ने बोला था? बट सर यहाँ आप लैंग्वेज देख रहे हो, नहीं लैंग्वेज तो मतलब क्या कभी आपने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? ये तो गली मोहल्ले का मतलब ये हुआ है, ये तो फलाना हुआ है, इसको आपने कभी ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? नहीं, हमने कभी। क्रिकेटर है भाई, स्पोर्ट्समैन है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। केले क्यों खा रहे हैं? हाँ मतलब केले तो यार हर स्पोर्ट्समैन खाता है, केले तो जरूरत है। अब बल्कि क्या हुआ, अब मुझे लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। तो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है। अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है कि जैसे बरसात में जाऊंगा वो तार बिछी होगी, करंट ना लग जाए पानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम रीबिल्डअप कैसे होगी? अब तो उनके सामने सिर्फ एक नहीं, हजारों सवाल है। आप ओडीआईज उठा के देख लो, आपकी परफॉर्मेंस वही है, उनकी T20s में वही है, टेस्ट में वही है। उनकी टीम रीबिल्ड नहीं होगी, उनको अपनी क्रिकेट को देखना होगा। अगर वो अपनी क्रिकेट को आज नहीं देखेंगे, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। बॉटम हाफ है ना, हाँ बॉटम हाफ में कब से क्या हो जाओ पता नहीं चलता यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर देख लो, एक मैच पाकिस्तान के लिए क्या हुआ भाई, हो गए ना बाहर, पहले ही मैच में वो समझ में आ गया था। तो अब पाकिस्तान की टीम एक वक्त पे लगता था कि अगर आ रही है तो कंपटीशन होगा, एक वो बात रहती थी। आज वो आप फील नहीं करते, उनके पास नहीं है। निखिल आज अच्छी बात बोली कि बिना सिस्टम के आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर देते थे। अब वो क्या हुआ आपके लिए ना, वही आपकी वो हो गई, कातिल भी तू मुंसिफ भी तू। और क्या इसका एक और चीज मैं बताता हूँ क्या था, आप बोलो ना क्या इशू है, कैसे वापस आएगा। आई थिंक उनका एक बड़ा इशू, जब ये कप्तानी की लड़ाई भी होती थी ना, उनके पास कई बार एक कोच भी ऐसा होता था जो संभालता था। अब वो लेट 90s जावेद मियांदाद आए थे एज अ कोच, तो वो इंतखाब आलम में उनका नाम लेने वाला था, वो उससे पहले थे। तो जब ऐसा एक फिगर होता था वो चलाता था। अभी आपने क्या प्रॉब्लम की है, आप गैरी कर्स्टन को लेके आए, वो बुरे कोच तो नहीं, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया। आप जेसन गिलिस्पी को लेके आए जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट हर जगह कोचिंग करके आए, बहुत आता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो आपके मिकी आर्थर थे, वो कुछ टाइम तक रहे, उन्होंने बोला इट्स अ जंगल आउट देयर। आप उनके कमेंट्स पढ़े हो, कहते हैं वहां नहीं आप संभाल सकते। जेसन गिलिस्पी कहते हैं जब वो वहां थे तो आकिब जावेद उनको जीने नहीं देते थे, अंडरमाइन करते थे, भाई टीम नहीं चलाने देते थे। गैरी कर्स्टन भी भाग गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके कप्तान है, बीच में लड़ाई भी है, शाहिन शाह अफरीदी भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी करनी है। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी एशिया कप वहां श्रीलंका में शुरू हुई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जो लड़ाई हुई थी। लेकिन तब आपके पास एक फादर फिगर या एक बड़ा कोच था जो लेता था। प्रॉब्लम आई थिंक इज पीसीबी का स्ट्रक्चर। मैं ये कहता हूं प्रॉब्लम, जो लोग बाहर से बैठ के गाली दे रहे, एक्चुअली सवाल उठना चाहिए पीसीबी से कि आपने कैसे अलाउ किया, अगर आपने ऐसे ऐसे कोचेस लगाए उनको कैसे बाहर जाने दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। वही पीसीबी ने लॉस किया, 800 करोड़ या जितने का भी लॉस हुआ, वो सवाल पीसीबी से खड़ा होना चाहिए कि आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे, आप कोचेस नहीं सकते, आप क्रिकेट ठीक नहीं चला रहे। जो लेजेंड्स की बात हुई, सारे लेजेंड्स को इन्वॉल्व किया। सकलेन मुश्ताक उनके कोच रह चुके,
इंजमाम उनके डायरेक्टर थे, सारे वसीम अकरम आ गए, रमीज राजा उनके पूरा क्रिकेट चला रहे थे। तो ये सारे लेजेंड्स है ना। बट मैं ये कहना चाहता हूँ जब लेजेंड्स जो सारे थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 ख़त्म हो चुका है और हमें अपनी चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मिल चुकी है। ये मैच इतना ऐतिहासिक इस वजह से था क्योंकि आरसीबी पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफी को जीतने के इंतज़ार में थी। पंजाब जो कि पहली मर्तबा फाइनल में पहुंची थी और आरसीबी 17 सालों के बाद पहली बार ट्रॉफी जीतने जा रही थी। ये मैच दोनों टीमों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट था। मैच शुरू होता है और विराट कोहली की टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया, जिसमें विराट कोहली ने 43 रन स्कोर किए, जिसने मैच जितवाने में उनकी मदद की और उन्होंने 190 रन स्कोर किए, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन पंजाब के साथ वही हुआ जिसका डर था। पूरी टीम चौंक कर गई क्योंकि पंजाब के 3 मेन पिलर श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिश, प्रभ सिमरन ये तीनों आउट हो चुके थे और इसके बाद किसी से उम्मीदें लगाना लगभग नामुमकिन थी क्योंकि ये 3 प्लेयर ही मैच जिताने वाले थे। लेकिन आखिरकार 17 सालों के इंतज़ार के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ये ट्रॉफ़ी जीत ली। लेकिन मैच जीतने से सिर्फ 5 बॉलें पहले ही विराट कोहली ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी ट्रॉफ़ी नहीं जीती थी, इसलिए ये उनका ख्वाब बनकर रह चुका था और जो कि कल पूरा हो गया। जितने ज़्यादा इमोशनल विराट कोहली हुए आरसीबी में शायद ही कोई प्लेयर इतना इमोशनल हुआ हो और जितनी खुशी विराट कोहली को थी शायद ही कैप्टन को भी हो। विराट कोहली का कहना है कि आज भी केएल राहुल जब हमें वो आरसीबी के हारने वाले क्लिप भेजते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अब से नहीं होगा। आरसीबी के फैंस ने मैच जीतने के बाद चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उनका इस्तकबाल किया और अब जब आईपीएल ख़त्म हो चुका है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है कि जिसमें शुभमन गिल कैप्टन होंगे। लेकिन पहले 2 मैचेस में शुभमन गिल और साई सुदर्शन नहीं खेलेंगे, बल्कि नेक्स्ट मैचेस में आकर वो इंडिया की कप्तानी करेंगे और उनसे उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि वो रोहित शर्मा की ही तरह इस टीम को लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो आउट क्लास है, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल एक बेस्ट कैप्टन साबित हो पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।